नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा वाइडली यूज होते हैं, वाइडली एक्सेप्टेबल होते हैं। हो सकता है मोस्टली आप लोगों ने इनके बारे में सुना भी हो और शायद इन पे काम भी किया हो, बट आई थिंक इट्स गुड टू डिस्कस हियर इन दिस क्लास वेयर वी आर डिस्कसिंग बेसिक्स अबाउट कंप्यूटर लिटरेसी। तो सबसे पहला जो मैं बात करूंगा, और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, इसमें ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर में बात करूंगा वो माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं क्योंकि समय के साथ बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। अब जैसे ही नेम सजेस्ट करता है, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आपके जो डेटा है, जो आपका वर्ड फॉर्मेट में है, जो आपके टाइप फॉर्मेट में है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए यूज होता है और बहुत ही एफिशिएंटली वे में आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बहुत ऑल्टरनेटिव्स भी है मार्केट में। आप गूगल डॉक में भी जा सकते हैं, आप वर्ड पैड भी सकते हैं। नोटपैड भी एक टाइप से वर्ड प्रोसेसर ही है, नॉट एग्जैक्टली बट एक टाइप से वर्ड प्रोसेसर ही है। वर्ड पैड भी एक वर्ड प्रोसेसर है। तो उसके बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में, बट जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है वो वर्ड है। वर्ड आपको, जैसे आपको मान लो कोई बुक लिखनी है, आपको कोई अपनी प्रोफाइल बनानी है, आपका रिज्यूमे बनाना है, आपका सीवी बनाना है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अच्छे से मैनेज करना है, कोई आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए बहुत वाइडली यूज होता है और भी बहुत वेरियस उसकी यूसेजेस है। अगला जो बहुत मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर है वो है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आई वुड से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे ज्यादा वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है आज के टाइम इंडस्ट्री में। आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाइए, ये आपको यूज होएगा ही होएगा, वेदर यू आर इन एनी फील्ड। तो देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ज्यादा वास्ट है, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के को कुछ बेसिक चीजें हैं आई थिंक जिनको मैं शेयर करना चाहूंगा, जिससे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहली बात मैं बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब जो आपके डेटा को वो टेबल फॉर्मेट में मैनेज करता है। टेबल फॉर्मेट में आज के टाइम में आप हमें पता है कि इंफॉर्मेशन इज द किंग। तो इंफॉर्मेशन को अगर सही तरीके से इंटरप्रेट करना है तो उसको टेबल फॉर्मेट में मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो वही एक्सेल काम आता है, जो बहुत फ्लेक्सिबली और बहुत वेराइड तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल की एनालिसिस भी कर सकते हैं। एक्सेल एक्चुअल में बहुत वाइड है जैसा कि मैंने कहा, बट अगर मैं कुछ बेसिक फंक्शंस और फॉर्मूलाज की बात करूं जो आप एज अ स्टार्टर यूज कर सकते हैं, जिससे आई थिंक आप आई वुड से कि अगर आपने ये तो 3-4 फंक्शंस और फॉर्मूलाज भी समझ लिए, तब भी आप मेजर काम एक्सेल में कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन है उसकी मैं बात करूंगा वो है ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर एक्सेल का एक फंक्शन है। आप एक्सेल में जाएंगे, कोई भी टेबल है आपका, टेबल को सिलेक्ट करेंगे और जाकर डेटा के अंदर फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटो फिल्टर लग जाएगा। अब वहां पर आप किसी भी ड्रॉप डाउन में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक डेटा है जहां पर स्टूडेंट्स के नाम है और स्टूडेंट्स की क्लास है, तो मुझे मान लीजिए क्लास 10 को फिल्टर करना है, मतलब क्लास 10 का ही डेटा देखना है सिर्फ मुझे, तो मैं जाऊंगा क्लास के कॉलम में और वहां पर जब मैंने ऑटो फिल्टर कर चुका हूं तो मैं वहां पर फिल्टर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और क्लास 10 को ही सिलेक्ट करूंगा। तो जब मैं क्लास 10 को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सारा सिर्फ क्लास 10 का ही डेटा दिखेगा, इररिस्पेक्टिव वो किसी ऑर्डर में टेबल में डला हो। तो फिल्टर बहुत ही अच्छा फंक्शन है जो वाइडली यूज होता है। दूसरा जो फंक्शन है जो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा यूज होता है वो है सम। सम जो है बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, आप जो कोई भी आपका डेटा है, कोई भी कॉलम में या कोई भी रो में, आप उनको टोटल करना चाहते हो, जैसे हम कैलकुलेटर में प्लस प्लस करते हैं, आप सम की वजह से कितना ही बड़ा डेटा होता है उसको बेसिकली आप आराम से सम का फॉर्मूला लगाकर उसके अंदर आप उसको टोटल कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा डिटेल सिंटेक्स पे नहीं जा रहा हूं, वो आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको लिमिटेड टाइम में सारी हाइलाइट्स दे सकूं। अगला जो फंक्शन है वो है वी लुकअप। वी लुकअप आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फंक्शन है जो लॉजिक्स क्रिएट करने में या जो डेटा को मैनिपुलेट करने में यूज होता है किसी भी एक्सेल के अंदर या किसी भी डेटा के अंदर और किसी भी इंडस्ट्री में। तो जो वीलुकअप है, वीलुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप एज ए नेम सजेस्ट, वो वर्टिकली डेटा को लुकअप करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 सेट ऑफ डेटा है। एक सेट ऑफ डेटा में मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, एक सेट ऑफ डेटा में मेरे पास उन्हीं स्टूडेंट्स की एज है। अब मैं चाहता हूं फर्स्ट सेट ऑफ डेटा के अंदर मैं सेकंड सेट ऑफ डेटा से एज उठा के ले आऊं। तो फॉर एग्जांपल मैंने वीलुकअप लगाया, जो फॉर्मूला है, जो सिंटेक्स है, मैंने फर्स्ट टेबल पे वीलुकअप लगाया और मैं, जैसे कि मेरा नाम है दीपक, तो जो दीपक के नाम सेकंड टेबल में दीपक के आगे जो एज लिखी हुई है वो फर्स्ट टेबल में वीलुकअप के जरिए आराम से आ जाएगी। तो वीलुकअप डेटा को मर्ज करने के लिए बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, एनालिसिस करने के लिए बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है। ऐसे ही एच लुकअप भी होता है जो इसका ही एक भाई है, जो हॉरिजॉन्टल लुकअप करता है। तो वर्टिकल लुकअप की जगह हॉरिजॉन्टल लुकअप करता है, सिंटैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगला जो सबसे बड़ा वाइडली यूज्ड है वो है सम इफ। जैसे कि हमने देखा कि जो सम है
और जो VLOOKUP है, SUMIF में दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो जैसे ही मैंने कहा कि जो 2 सेट ऑफ डेटा है मेरे पास, अगर मुझे एक सेट ऑफ डेटा के अंदर स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और मुझे एक सेट ऑफ डेटा में मुझे स्टूडेंट्स के नाम के आगे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल करना है, तो मैं कहीं ना कहीं जो सेकंड टेबल के अंदर जाकर SUMIF लूंगा, जो फर्स्ट टेबल में जाकर लुकअप करेगा और जहां जहां स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है, उस स्टूडेंट का नाम आ रहा है, फॉर एग्जांपल दीपक मल्टीपल रोज के अंदर आ रहा है, तो उन सबको टोटल करके एक रो के अंदर दिखा देगा, तो उस वहां SUMIF यूज होता है। तो ये जो 3-4 फंक्शंस और फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अगर आप इनको भी समझ लेते हो तो आई थिंक आपका मोस्ट ऑफ द जो वर्क है, मोस्ट ऑफ द एनालिसिस वर्क और मोस्ट ऑफ द डेटा मैनिपुलेशन वर्क एक्सेल के अंदर हो जाता है और धीरे धीरे आप अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हो। तो ये बात एक्सेल की थी। अगला जो सबसे वाइडली यूज जो है अगेन माइक्रोसॉफ्ट का है, वो है पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो बेसिकली एक स्लाइड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे आप बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। आज के टाइम में वी ऑल नो जो दिखता है वो बिकता है। ऑफ कोर्स मार्केटिंग के लिए प्रेजेंटेशन, ऑफ कोर्स दूसरी इंडस्ट्रीज में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने डेटा को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो ये उसके लिए ये बहुत इंडस्ट्री में काम आता है। अब बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाते हुए मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस से आई थिंक हमें ध्यान रखनी चाहिए कभी भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, और आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बाकी चीजों पे फोकस करते हैं और इन चीजों को भूल जाते हैं। जो पहली चीज है आई थिंक कलर पैलेट। अब कलर पैलेट से क्या है? कलर पैलेट कुछ नहीं होता, कलर पैलेट कुछ कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो बेसिकली आपको पता है कि भैया ब्लैक के साथ व्हाइट कॉम्बिनेशन बनेगा, रेड के साथ पर्पल कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है। तो कैसे बनाया जाए कलर पैलेट? कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है, कलर पैलेट आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जो आपको फ्री में कलर पैलेट्स बने बनाए बता देगी। तो अपने थीम के हिसाब से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और कोशिश कीजिए उस कलर पैलेट के थ्रू आप अपना जो कलर का थीम, कलर का कॉम्बिनेशन अपनी स्लाइड्स के अंदर बनाए, तो आपकी प्रेजेंटेशन और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी और ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगी। दूसरा जो मैं कहता हूं कि आप फॉन्ट जो है, जो बेसिक फॉन्ट्स को मत यूज कीजिए, आप प्रोफेशनल फॉन्ट्स को यूज कीजिए, जैसे रोबोटो हो गया, पॉपिंस हो गया या लोटो हो गया। ये कुछ ऐसे तरीके के फॉन्ट्स हैं जो प्रोफेशनल फॉन्ट्स हैं। नॉट दिस ओनली, बहुत सारे वेरियस अदर फॉन्ट्स हैं जो प्रोफेशनल फॉन्ट्स हैं। आप गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए, गूगल फॉन्ट्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे फॉन्ट्स। आपको डाउनलोड करके आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसमें राइट क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए, आप आराम से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। फॉन्ट से बहुत आपकी जो स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है, उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। एक अच्छा फॉन्ट, एक प्रोफेशनल फॉन्ट आपकी स्लाइड्स को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल बना देता है। जो थर्ड है वो मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट में कहूंगा क्लीनलीनेस। ऑफ कोर्स क्लीनलीनेस इज अ मस्ट। आप अपनी स्लाइड को क्लीन रखिए, बहुत ज्यादा बल्कि मत बनाइए, बहुत ज्यादा चीजें मत डालिए एक स्लाइड के अंदर, आप उसको क्लीन रखिए। तो जितना आप क्लीन रखेंगे उतना जो व्यूअर है उसको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, उसका फोकस पॉइंट बनेगा आपकी स्लाइड के ऊपर, तो बहुत अच्छे तरीके से वो समझ पाएंगे उसको। अगला जो सॉफ्टवेयर है वो है अगेन माइक्रोसॉफ्ट का है आउटलुक। आउटलुक के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस अगेन नहीं करूंगा, क्योंकि सबको जैसे पता है कि आउटलुक क्या होता है। एक मेलिंग क्लाइंट है। आप जब किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप ऑफ कोर्स आउटलुक ही मेनली यूज होता है। तो आप जैसे जैसे यूज करोगे आप उसको वैसे वैसे आप इसको समझ जाएंगे। जो नॉर्मल एक जीमेल की तरह ही काम करता है, जो आज के टाइम में आपका जीमेल है, बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ काम करता है। तो आउटलुक से आप मेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं उसके अंदर।